हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम डाइवर्सिटी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि द लास्ट किंगडम दैट इज़ एनिमेलिया। आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे लास्ट किंगडम दैट इज़ एनिमेलिया। और हमने क्या क्या पढ़ लिया? मोनेरा, फंगाई, प्रोटेस्टा, प्लांटे और ये लास्ट एनिमेलिया। एनिमेलिया जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, ठीक है। एनिमेलिया जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो एनिमेलिया आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक। यानी कि अब जैसे कि इसमें हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो इसमें प्रोकैरियोटिक तो आएंगे नहीं, तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे और मल्टीसेलुलर होंगे एंड दे आर हेट्रोट्रॉफिक। तो प्लांटे और एनिमेलिया में यही एक डिफरेंस है, एक्सेप्शंस को छोड़ के, कि प्लांटे जो होते हैं प्लांट किंगडम क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और एनिमल किंगडम ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है कि द सेल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स। एनिमेलिया जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि इनके सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लास्टिड्स नहीं होता। ये सब कहाँ होता है? ये सब प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है, प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जिसके वजह से प्लांट जो है अपना खाना बना पाता है और इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक कहलाता है। और एनिमल्स में ये होता ही नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा? वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल। इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, यानी कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, ठीक है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिसाइल होते हैं, जो मूव नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, बट वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। इनका हैबिटेट कैसा होता है? तो एनिमल्स कैन बी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एट्सेट्रा। दैट मीन्स ये भी वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये लैंड पे भी रह सकते हैं, पानी में रह सकते हैं, एरियल यानी हवा में भी रह सकते हैं, एम्फीबियंस यानी लैंड एंड वाटर दोनों में, आर्बोरियल दैट मीन्स ट्रीज़ पे, जैसे मंकीज़, बर्ड्स, ये सब क्या है? ट्रीज़ पे रहते हैं। तो इनका हैबिटेट भी बहुत ब्रॉड है। These animals reproduce sexually by fusion of gametes from opposite sexes, ठीक है। That means एनिमेलिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, और फिर उससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है। There are few exceptions, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा में कैसा होता है? हाइड्रा में बडिंग होता है। बडिंग क्या है? असेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोडक्शन का, ओके। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फाइलम्स। अब ये जो एनिमल किंगडम है इसको बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन फाउंड। इनके बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे, ठीक है, किस तरह से इनका बॉडी डिज़ाइन होता है, इस बेसिस पर एनिमल किंगडम को लगभग 8 फाइलम में डिवाइड किया गया है, बॉडी डिज़ाइन और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम उन सारे फाइलम्स को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये चार्ट थोड़ा समझ लें। ये एनसीईआरटी का चार्ट है कि एनिमल्स यानी एनिमल किंगडम जो है इसको सबसे पहले तो 2 बेसिस पे डिवाइड किया, कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि चूँकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बट टिश्यू फॉर्म कर रहा है कि नहीं, इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला फाइलम आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा ऐसा फाइलम है एनिमल किंगडम का जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी 3 टाइप से, मतलब 3 बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। क्या क्या? तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम है। किसके बेसिस पे है? सीलोम के बेसिस पे है। एक में है नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, दैट मीन्स नो सीलोम इज प्रेजेंट।
दूसरा है स्यूडोसीलोम यानी कि फॉल्स सीलोम इज प्रेजेंट, और तीसरा है सीलोमिक और सीलोमेट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, यू सीलोमेट, ठीक है, यानी कि ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है इसमें। अब ये सीलोम होता क्या है, तो ये सीलोम जो होता है ये एक बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। सीलोम किसको बोलते हैं हम, बॉडी कैविटी को। तो ये बॉडी कैविटी है क्या, तो ये जो है, मान लीजिए ये बॉडी कैविटी जो है ना, ये स्पेस है बिटवीन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि आपका एलिमेंट्री कैनल, और ये बॉडी वॉल, इसके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं बॉडी कैविटी, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल सेल्स से जो है दोनों साइड लाइन होना चाहिए। जो स्पेस होगा ना, इस स्पेस के इधर भी क्या होना चाहिए, मीजोडर्म सेल्स, और इस साइड भी क्या होना चाहिए, मीजोडर्मल सेल्स। अगर मान लीजिए ये कैविटी है तो ये वाला साइड भी मीजोडर्मल सेल्स और ये वाला साइड भी मीजोडर्मल सेल्स का होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, सीलोम है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर ये डिवीजन हुआ है। तो पहला क्या है ना, नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, दैट मीन्स, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। ये मान लीजिए आपका बॉडी वॉल हो गया, ये आपका ये एलिमेंट्री कैनल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके एंडोडर्मल सेल्स हैं, 3 जर्मिनल लेयर सेल्स होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये जब एम्ब्रियो बनता है ना, उसी टाइम डेवलप हो जाता है, बट मेसोडर्म बाद में डेवलप होता है, यानी कि फर्दर इसके बाद सबसे लास्ट में अगर कोई जर्मिनल लेयर्स होता है तो वो मेसोडर्म होता है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये स्पेस जो है ना, इसी को बोलते हैं सीलोम, ठीक है। अब अगर इस सीलोम में मेसोडर्मल सेल्स जो है वो पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, मान लीजिए पूरा जो है क्या है, मेसोडर्मल सेल से भरा हुआ है, तो क्या ये स्पेस तो है दोनों के बीच में, लेकिन मेसोडर्मल सेल्स ने क्या किया, इस सीलोम को पूरा कवर कर दिया। एक्चुअली ये सीलोम नहीं कहेंगे हम इसको कहा जाता है ब्लास्टोसील, ठीक है। तो ये जब पूरा कवर्ड हो गया, यानी कि स्पेस इसमें रहा ही नहीं, हो सकता था स्पेस, बट स्पेस बचा नहीं क्योंकि मेसोडर्मल सेल्स ने पूरा कवर कर लिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं असीलोमेट। क्या बोलते हैं, असीलोमेट। तो नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। तो इस बेसिस पर हमारा एनिमल किंगडम का 2 फाइलम है जिसमें असीलोमेट प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि हो गया सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेलमिंथेस, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे आपका एंडोडर्म, ये आपका एक्टोडर्म सेल्स हो गए, और जो मेसोडर्म सेल्स है, मान लीजिए इधर से प्रेशर अप्लाई हुआ और सारा का सारा मेसोडर्मल सेल्स क्या हुआ, एक्टोडर्म की तरफ चला गया। किधर चला गया, एक्टोडर्म की तरफ। तो देखिए ये बीच में जो है ना स्पेस तो है, बट ये क्या है, एक साइड मेसोडर्मल सेल्स है इस स्पेस के, लेकिन एक साइड क्या है, एंडोडर्मल सेल्स है ना। दोनों साइड मेसोडर्मल सेल्स नहीं है इस स्पेस के, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोम है, ठीक है। मैंने क्या बताया, सीलोम बनने के लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहला तो कि वो स्पेस होगा किसके किसके बीच का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बॉडी के बीच का, ठीक है। लेकिन और दूसरा क्या बताया था, दोनों स्पेस के दोनों ही साइड में क्या होना चाहिए, मेसोडर्मल सेल्स होना चाहिए। तो ये स्पेस तो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बॉडी के बीच का, लेकिन इसमें क्या है, एक ही साइड जो है सिर्फ मेसोडर्मल सेल्स हैं और इस साइड क्या है, एंडोडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम ट्रू सीलोम तो बोलेंगे नहीं और असीलोमेट भी नहीं बोलेंगे क्योंकि स्पेस तो है, आधी कंडीशन से फुलफिल हो रही है, इसलिए ये स्यूडोसीलोम है, यानी कि फॉल्स सीलोम। क्या हो गया, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है इसमें, और ये एक फाइलम में प्रेजेंट होता है, दैट इज निमेटोड और एस्केलमिंथस, ओके। और तीसरा क्या है हमारा, सीलोमेट। सीलोमेट मतलब
कि ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। अब ट्रू बॉडी कैविटी क्या हो गया, तो ये हो गया आपका बॉडी वॉल, ये हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये हो गया आपका एंडोडर्मल सेल्स, और मान लीजिए ये हो गया आपका एक्टोडर्मल सेल्स। अब इसके बीच में जो मीजोडर्म है यानी मीजोडर्मल सेल्स हैं वो क्या है, इधर प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है। अब जो ये बीच में स्पेस बचा है ना, ये जो मैं डॉट्स दे रही हूँ, ये जो स्पेस है ये कंप्लीट ट्रू सीलोम बना। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली बात तो ये कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बॉडी कैविटी बॉडी वॉल के बीच का स्पेस है, और दूसरा ये भी कि इस स्पेस के दोनों ही साइड क्या है, देखिए ये और ये दोनों ही साइड क्या है, मेसोडर्मल सेल्स हैं। देखिए मेसोडर्म प्रेजेंट है दोनों ही साइड, तो ये हमारा ट्रू सीलोम हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए अब आगे क्या है, इस सीलोम में जो कंडीशन है इसमें भी दो बेसिस पे इसको मतलब डिवाइड किया गया है। क्या क्या? तो पहला है मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, और दूसरा है कि सीलोम formed from pouches pinched off from the endoderm। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, ये जो मेसोडर्म, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये बॉडी वॉल, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल, और ये आपका एंडोडर्मल सेल्स। मैं अलग अलग कलर यूज करती हूँ, ठीक है। ये आपका एक्टोडर्मल सेल्स, ठीक है। और अब जो आपका मेसोडर्मल सेल्स है वो अगर ये देखो पाउचेस में, अब इधर पूरा मेसोडर्मल सेल्स भरा हुआ है, ठीक है, और बीच में सिर्फ कहीं कहीं पे स्पेस बचा हुआ है, जैसे पाउचेस में स्पेस बचा हुआ है, बाकी सब जो है मेसोडर्मल सेल्स ने भर दिया, ठीक है। ओके, तो ये जो स्पेसेस है ना बीच में, देख रहे हो आप, ये जो कैविटी बनी हुई है पाउचेस में जब बने होते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइजोसीलम। क्या बोलते हैं? साइजोसीलम। तो ये साइजोसीलम किस में होता है? एनेलिडा, मोलास्का और आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। और दूसरा इसी का क्या है पार्ट कि ये देखो, अब ये पूरा इधर आपका मेसोडर्मल सेल्स फैल गया, भर दिया पूरा इस स्पेस को, ठीक है। लेकिन ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है जो एंडोडर्म से निकला हुआ है, कहाँ से निकला है? एंडोडर्म से। ये वाला जो स्पेस है, ये जो कैविटी बनी है, ठीक है, ये क्या हुआ? एंडोडर्म से निकला। सीलोम फॉर्म्ड फ्रॉम द पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म, तो इसको बोला जाता है एंटेरोसीलोम, ठीक है। और ये जो एंटेरोसीलोम फॉर्म होता है ये किस किस फाइलम में होता है? तो इसके बेसिस पे फिर आगे का क्लासिफिकेशन हुआ है कि ये जो है इसमें अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वो कॉर्डेटा होगा, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो इकाइनोडर्माटा होगा। यानी कि जो कैविटी बनेगी ना, इसमें अगर नोटोकॉर्ड नहीं होगा तो वो इकाइनोडर्माटा, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वो कॉर्डेटा। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है? तो ये नोटोकॉर्ड जो होता है ना, ये सपोर्ट स्केलेटल रॉड सपोर्टिंग द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे हमारे अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो क्या, हमारा बैकबोन जो है, जिसे आप बैकबोन बोलते हो, वही नोटोकॉर्ड होता है। तो अगर बैकबोन प्रेजेंट है दैट इज कॉर्डेटा, अगर नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेट्स। यानी नॉन कॉर्डेट्स में कौन सा फाइलम आ गया आपका? ऐसे तो ये सारे फाइलम्स आपके नॉन कॉर्डेट्स में आ गए ना, ऊपर जो आपने पढ़ा। अब यहाँ पे आकर के जिसमें नहीं है उसको इकाइनोडर्माटा, और जिसमें प्रेजेंट है उसको कॉर्डेटा बोलते हैं। फिर फर्दर ये कॉर्डेटा को भी दो
भाग में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज पे होता है. दैट मीन्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एट लीस्ट लार्वल फॉर्म्स बट वेरी रूडिमेंट्री. मतलब लार्वल स्टेज में होता है बट बड़े होने पे नहीं होता है. ठीक है, वो हो गया आपका प्रोटोकॉर्डाटा. पहले स्टेज में, प्रोटो मीन्स प्रीवियस, पहले स्टेज में, इनिशियल स्टेज में था, बाद में एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड वैनिश हो जाता है, नहीं होता प्रेजेंट. ठीक है. और दूसरा होता है कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स. नोटोकॉर्ड एम्ब्रियल स्टेज में तो होगा बट एडल्ट स्टेज में जाते जाते क्या होगा, ये रिप्लेस हो जाएगा. किससे? तो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा. इसलिए इस क्लास को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा. क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा. ओके. अब इस वर्टिब्रेटा के अंडर में देखिए, यहाँ तक कॉर्डेटा तक आपका फाइलम चल रहा था. अब इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर में हम क्लासेस पढ़ रहे हैं जिसमें कि प्रोटोकॉर्डाटा हो गया और वर्टिब्रेटा हो गया. ये सब फाइलम आप कह सकते हो उसको. और उसके अंदर ये आपके 1 2 3 4 5 6 क्लासेस होते हैं वर्टिब्रेटा में. ठीक है. पहला क्या होता है? साइक्लोस्टोमाटा. इसमें जॉलेस ईल लाइक सर्कुलर माउथ, स्केललेस स्लिमी स्किन, ये इसके फीचर्स होते हैं साइक्लोस्टोमाटा का. क्या होता है? जॉलेस. इनमें जॉ नहीं होता. इसे एक एक करके हम इसे नीचे पढ़ेंगे. ठीक है, आगे. और दूसरा है पाइसेस. दैट मीन्स एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन ऑफ बोन और कार्टिलेज एंड ब्रीदिंग थ्रू गिल्स. गिल्स के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, वो पाइसेस यानी कि फिश हो गया आपका. गिल्स जो है वो लार्वल स्टेज में अगर प्रेजेंट हो, और लंग्स एडल्ट में, और स्किन जो है वो स्लाइमी हो, तो वो हो गया आपका एम्फीबिया. एक्सोस्केलेटन हो स्केल्स और लेइंग एग्स आउटसाइड वाटर, वाटर के बाहर अगर वो अपना एग ले करते हैं तो वो हो गया आपका रेप्टिलिया. और एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स, फेदर्स के फॉर्म में एक्सोस्केलेटन होते हैं और ये अंडे देते हैं पानी के बाहर और उड़ते हैं. पॉसिबिलिटी क्या होती है? फ्लाइट करते हैं. दैट मीन्स दिस आर एव्स यानी बर्ड्स. और लास्ट मैमेलिया जिसमें हम ह्यूमंस आते हैं, वो होता है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, external ears, mostly giving birth to to young ones. Okay, that is they are viviparous. Okay, चलिए, आई होप ये एनिमल्स का पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब एक एक क्लास को हम पढ़ लेते हैं. एक एक फाइलम को पढ़ के फिर हम क्लास को पढ़ेंगे. पहला फाइलम क्या है हमारा? पोरीफेरा. तो द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिजम्स विथ होल्स. पोरी दिस टर्म हैज़ कम फ्रॉम वेयर? पोर्स. ठीक है, पोर्स. जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पोर्स हो यानी होल्स हो, दैट इज पोरीफेरा. कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस एंड आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स. इसको कॉमनली क्या कहा गया है? स्पंजेस. चूँकि इसमें पोर्स है तो इसमें क्या होगा? एयर ट्रैप्ड रहेगा. और एक स्पंज को आपने देखा होगा क्या होता है, उसमें भी ढेर सारे पोर्स होते हैं, तो इसलिए पोरीफेरा को स्पंजेस भी कहा जाता है. ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. एंड आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स. ये आपको मरीन हैबिटेट्स यानी कि सॉल्टी वाटर, ओशंस वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेगा. दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स. जैसे कि मैंने एक्सेप्शंस में कहा था ना कि कुछ सिसाइल होते हैं. ठीक है, अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये मूव नहीं करते. एक स्पेस पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक स्पेस पे ये क्या है? अटैच्ड है. आपने देखा होगा, अगर समंदर का पिक्चर आपने कभी देखा होगा तो उसमें इस तरह के ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के प्लांट लाइक देखने में होते हैं. ठीक है, बट ये होते एनिमल्स हैं. एंड ये सिर्फ इनका ये बॉडी पार्ट जो है ये मूव कर रहा होता है, बट ये एक जगह फिक्स्ड होते हैं. ओके. देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी ऑफ पोरीफेरा which lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. तो इनके पूरे बॉडी पे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं. ठीक है, जिससे कि इनके बॉडी में एक कनाल सिस्टम बन जाता है. ये फिगर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्पंज का एग्जांपल दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है उसका. तो ये पूरे बॉडी पे ये क्या है? ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं अंदर की ओर जाते हुए, ये क्या है? होल्स है, जिसके थ्रू क्या होता है? वाटर और फूड अंदर जाता है, बाहर आता है. ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सीजन जैसे वाटर के थ्रू अंदर गया, ये रेस्पिरेशन यही से कर रहा है ना, ऑक्सीजन गया अंदर, ब्रीदिंग सिस्टम इसका देखिए. और ये अंदर में एक कनाल बना हुआ है. ठीक है, और इस कनाल में ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है.
ठीक है। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस कैविटी को, इस कैनाल को स्पॉन्ज सील, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जो सील, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद द हार्ड आउटसाइड लेयर ऑफ स्केलेटन। अब देखिए आउटसाइड में इसके क्या होता है, स्केलेटन प्रेजेंट होता है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं स्पंजेस, ठीक है। तो इनके डेलिकेट बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका स्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है, बाहर, इसलिए इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज। ये सेलुलर लेवल होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे फ्लो चार्ट में बताया था कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, इसलिए इनके बॉडी में आपको ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूप्लेक्टिला, साइकोन, स्पॉन्जिला, ये सारे आपके क्या है, पॉरीफेरा। चलिए फिर नेक्स्ट फाइलम क्या है हमारा, सिलेंट्रेटा और निडारिया। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडारिया। सो दीज एनिमल्स लिव्स इन वाटर। ये एनिमल्स कहाँ होते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं। दे शो मोर बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन। पॉरीफेरा के कंपैरिजन में इनका बॉडी डिज़ाइन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये टिश्यू लेवल में फिर आ जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी। इनके बॉडी में भी कैविटी होता है, यानी कि स्पेस होता है। बॉडी इज़ मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल्स। 2 लेयर सेल्स होते हैं इसमें। वन मेक्स अप सेल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज आउटर वाला एक्टोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म, ठीक है। सम ऑफ दिस स्पीशीज लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज दैट मीन्स ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलके रहते हैं और ये क्या करते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोरल्स। ये जो आप अंडर वाटर, अंडर ओशन सीन जब देखते हो तो डिफरेंट कलर्स के आपको ऑर्गेनिज्म मतलब दिखने को मिलता है ना, इतना कलरफुल, वो क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स हैव अ सॉलिटरी लाइक स्पैन, जैसे कि हाइड्रा, यानी कि एक ही में ऐसे ये क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, तो ये क्या हो गया, सॉलिटरी बॉडी डिजाइन। नेक्स्ट इज दैट जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, सी एनिमोन्स एंड जेलीफिश। ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कोरल रीफ, यही होता है कोरल्स। ये जो इतना अच्छा सा नज़ारा अंडर वाटर आपको देखने को मिलता है कलरफुल, यही होता है हमारा निडेरियंस, यही है हमारा सिलेंट्रेट यानी कोरल्स, ओके। ये डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें हो गया आपका एक सी एनिमोन एग्जाम्पल और एक हाइड्रा हो गया आपका एग्जाम्पल। ये देखिए, लाइक एन ऑक्टोपस, हाइड्रा में भी ये क्या है, टेंटिकल्स यानी कि लेग्स, इसके अपेंडेजेस जो हैं। स्टिंगिंग सेल, माउथ, एपिडर्मिस, मिजोग्ली, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गया, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इसका आप कह सकते हो। ये फुट हो गया, ठीक है। इनमें स्पेशल एक चीज़ क्या होती है, टेंटिकल्स। निडेरियंस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, टेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम क्या है हमारा, प्लैटीहेलमिंथस। Platyhelminthes, the body of animals in this group is far more completely designed than in the 2 other groups, that is Porifera and Nidaria. Porifera और Nidaria से थोड़ा एडवांस्ड होते हैं, ये कम्प्लेक्सली डिज़ाइन बॉडी होते हैं इनका, ठीक है। द बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, और तो और इनका बॉडी क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया कि अगर आप इनके बॉडी को हाफ कट कर दो तो जो लेफ्ट पार्ट है और जो राइट पार्ट है वो क्या होगा, एकदम सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक रखोगे तो कंप्लीटली वो एक दूसरे को कवर कर देंगे, ठीक है, यानी कि सुपर इम्पोज कर जाएंगे, ठीक है। सो द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन। जैसे हमारा बॉडी क्या है, हमारा भी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल है। अगर हमें एकदम बीचों बीच हाफ काट दिया जाए तो क्या होगा, हमारा लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा पूरा कंप्लीटली, अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो, ठीक है। Next is these are triploblastic, that means there are 3 layers of cells from which differentiated tissues can be made, thus leading to some degree of tissue formation. जो हमने अभी सीलोम में पढ़ा था ना, 3 types of cells, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तो इसमें वो तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ट्रिप्लो दैट मीन्स 3, ओके। नेक्स्ट इज देयर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सीलोम। अभी हमने पढ़ा था इनके अंदर सीलोम नहीं होता है, क्योंकि इनके ब्लास्टोसिल में कंप्लीटली मेसोडर्मल सेल्स भरा हुआ होता है, इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स कैन बी एकोमोडेटेड। तो जब स्पेस ही नहीं है तो कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स इसमें
हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इससे पहले तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, पॉरीफेरा हमारा क्या था, सेलुलर लेवल ऑर्गेनिजम्स था, तो उसमें तो ऑर्गेन्स बनने का सवाल ही नहीं उठता है। निडेरियंस में क्या था, टिश्यू लेवल था, बट उसमें सीलोम की बात ही नहीं है, कोई उसमें स्पेस है ही नहीं। और इसमें स्पेस है भी तो मेसोडर्मल सेल से भरा हुआ है, तो इसमें भी ऑर्गेन्स जो हैं वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स होते ही नहीं हैं, इसमें कोई भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये देखो बॉडी इसका क्या होता है ना, फ्लैटेंड होता है, मतलब जो खिंचाव होती है वो डॉर्सोवेंट्रली होती है, ऊपर से नीचे की ओर। ये देखिए ये लंबे लंबे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर खिंचा हुआ आपको दिख रहा होगा, एंड दैट इज वाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड दी फ्लैट वर्म्स, एकदम फ्लैट होते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या तो ये फ्री लिविंग होंगे, अकेले रहेंगे, या फिर पैरासाइटिक यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के वहाँ से खाना लेंगे, दैट इज पैरासाइटिक होंगे। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल हो गया प्लानेरिया, एंड पैरासाइटिक का एग्जाम्पल हो गया लिवर फ्लूक। ओके, ये देखिए प्लानेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म का यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लैटिहेलमिंथेस। ओके, नेक्स्ट इज निमेटोड और एस्केलमिंथेस। निमेटोड का दूसरा नाम क्या है, एस्केलमिंथेस। ओके, सो दीज एनिमल्स आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनमें भी तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, इंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, और ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। अच्छा, मैंने पोरीफेरा और निडेरिया के बारे में नहीं बताया था, वो क्या होते हैं, निडेरिया जो होता है यानी कि ये सिलेंट्रेटा वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। रेडियली यानी एक सर्कल की तरह होता है ना उनका, ऊपर से अगर आप देखो तो वो इस तरह से सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आई थिंक सर्कल की सिमेट्री, ठीक है, तो वो वैसे होते हैं। और बाकी इधर जो है ये आपको प्लैटिहेलमिंथेस बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और हेलमिंथेस भी आपके बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बट बॉडी इज सिलिंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड। प्लैटिहेलमिंथेस की तरह इनका बॉडी फ्लैट नहीं होता, सिलिंड्रिकल होता है। ओके, देयर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गेन्स। टिश्यू तो होते हैं बट रियल ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, जैसा कि मैंने बताया इनमें सीलोम प्रेजेंट तो होते हैं, बट कैसे होते हैं, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है। और फॉल्स सीलोम क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें स्पेस तो है बट उस स्पेस के दोनों ही साइड में मेसोडर्मल सेल्स नहीं होते हैं। ओके, तो एकमात्र ऐसा फाइलम जो स्यूडोसीलोमेट होता है वो आपका निमेटोड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट, ठीक है, यही बात है। नेक्स्ट है, दीज आर पैरासाइटिक वर्म्स काउजिंग डिजीज such as filarial worms causing elephantiasis or the worm in intestines, roundworms और pinworms। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है निमेटोड्स का। तो जनरली ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, बीमारी फैलाने वाले वर्म्स होते हैं ये। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका एक है फाइलेरियल वर्म्स। ये फाइलेरियल वर्म्स क्या है, ये उचेरिया जो आप देख रहे हो ये एक फाइलेरियल वर्म है, यानी जो बीमारी आप सुनते हो ना, फाइलेरिया हो गया, यानी हाथ पैर फूल जाते हैं, मोटे मोटे ये हो जाते हैं। ये देखो ये क्या है, कौन सी बीमारी है, ये फाइलेरिया है, ठीक है। और फाइलेरिया को ही साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस। और ये किसकी वजह से होता है, इस नेमेटोड के वजह से होता है, फाइलेरियल वर्म दैट इज उचेरिया के वजह से होता है। और दूसरा एक एग्जाम्पल यहाँ है एस्केरीज, ठीक है, राउंड वर्म्स या फिर पिन वर्म्स इसे कहते हैं। जो आप कहते हो ना पेट में कीड़ा हो गया है, तो ये पेट के कीड़े और कुछ नहीं, ये एस्केलमिंथेस ही हैं, ठीक है, यानी निमेटोड्स। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एनेलिडा। So annelid animals are also bilaterally symmetrical, triploblastic, and in addition they have true body cavity। अब आपके कौन से फाइलम्स आने लगे, सीलोमेट वाले, यानी जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होते हैं, यानी कि इनमें अब क्या होंगे, ऑर्गेन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो ट्रू बॉडी कैविटी अलाउज ट्रू ऑर्गेन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। अब स्पेस है और दोनों ही साइड से वो क्या है, मेसोडर्मल सेल से कवर्ड है, तो अब ये जो स्पेस है, ये कैविटी है, इसमें ऑर्गेन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेवलप हो जाता है हमारा ट्रू ऑर्गेन्स, और एक ऑर्गेन सिस्टम में काम करना शुरू करता है बॉडी। अब ये क्या हुआ, हम धीरे धीरे किधर जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो एनेलिड में
आपका ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है. There is extensive organ differentiation which occurs in a segmental fashion with the segments lined up one after the other from head to tail. तो एनालिड्स क्या होते हैं? सेगमेंटेड होते हैं. ऐसे जो बॉडी है, बॉडी पे आप ऐसे लाइनिंग देखते होगे. ये क्या हो गया? सेगमेंट्स. ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिखते हैं ना, इसे सेगमेंट्स कहते हैं. तो एनालिड्स का बॉडी क्या होता है? सेगमेंटल होता है. These animals are found in varieties of habitats, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एज वेल एज लैंड. ये बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिल सकता है. फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, यहाँ तक कि लैंड पर भी. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड लीचेस. अर्थवर्म से आप वाकिफ होंगे. कितनी बार देखा होगा अपने अर्थवर्म्स को? ये देखिए, नेरीज, अर्थवर्म और लीच, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? एनालिड्स के. तो ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, अभी जो मैंने सेगमेंटेशन की बात की थी, ये देखो, ये जो लाइनिंग्स है इसे क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंट्स. इसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट्स. ठीक है, तो एनालिड हो गया. नेक्स्ट इज अर्थ्रोपोडा. अर्थ्रोपोडा इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. जितना भी एनिमल्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन है? अर्थ्रोपोडा. अर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है. इसमें बहुत वेराइटीज आते हैं. ठीक है, दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड. ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं, जस्ट लाइक एनालिड्स. देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है. ओपन मतलब क्या? इनमें कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर सके. ठीक है, एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन अ वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स. दैट मीन्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. द सीलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड. तो ये जो कैविटी है, जब ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो क्या है? ब्लड पूरे बॉडी में फैला हुआ है. ऐसे ही तो सीलोमिक कैविटी में पूरा ब्लड फैला हुआ है, भरा हुआ है. ठीक है, दे हैव जॉइंटेड लेग्स. इनके पास लेग्स कैसे होते हैं? इनके जॉइंटेड होते हैं. जॉइंटेड यानी आप किसी इंसेक्ट को देखे होगे ना, इंसेक्ट्स का लेग आप कभी देखना, क्या होता है? जॉइंट होता है. एक पार्ट यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे जॉइंटेड होते हैं. ठीक है, ये क्या है? जॉइंट है. ये पार्ट इस पार्ट से यहाँ जॉइंट है, ये यहाँ जॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं जॉइंटेड लेग्स. द वर्ड अर्थोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग्स. यानी ये टर्म अर्थोपोड, ऑर्थो मतलब जॉइंटेड और पॉड मीन्स लेग्स, तो अर्थोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग्स. एग्जाम्पल प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, ये सारे क्या हो गए आपके? ये आपके हो गए अर्थ्रोपोड्स. ठीक है, अर्थ्रोपोड्स में ही एक क्लास आता है जिसे हम कहते हैं इंसेक्ट्स. ठीक है, सब क्लास है इसका इंसेक्ट्स. और जितने भी इंसेक्ट्स आप देखते हो सब अर्थ्रोपोड में आता है. और सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ इंसेक्ट्स की ही पाई जाती है, इसीलिए सबसे बड़ा जो कोई फाइलम है तो वो हमारा अर्थ्रोपोडा आता है. यहाँ देख लीजिए, प्रॉन, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई और सेंटीपेड का डायग्राम दिया हुआ है. ये आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगी. सो नेक्स्ट फाइलम इज मोलास्क. So mollusk are bilaterally symmetrical. The coelomic cavity is reduced. अब इसका क्या होता है ना, ये भी ट्रिपल प्लास्टिक होता है, bilaterally symmetrical होता है, बट इसका coelomic cavity जो है वो थोड़ा reduced होता है. ठीक है, there is little segmentation. इसमें segmentation भी क्या होता है? बहुत कम होता है. देखिए जैसे अब यहाँ पे segmentation क्या है? थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, मतलब full body segmentation नहीं होता है. They have an open circulatory system and kidney like organs for एक्सक्रीशन. अब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी लेवल फिर बढ़ गया थोड़ा. इसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट हो गया. सर्कुलेटरी सिस्टम लेकिन अभी भी ओपन ही है. दीज एनिमल्स हैव फुट. इनके पास अब क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन फुट आ गया. दैट इज यूज फॉर मूविंग अराउंड, जिसकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स एंड मजल्स. ठीक है, ये देखो, तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए. काइटन, ऑक्टोपस, पीला एंड यूनियो, ये सारे मोलस्क के. नेक्स्ट है इकाइनोडर्माटा. इन ग्रीक, अब ये इकाइनोडर्माटा वर्ड जो है, टर्म जो है, ये देखिए ग्रीक में इकाइनोस का मतलब क्या होता है? इकाइनोस मीन्स स्पाइनी मैमल. स्पाइनी यानी कि इकाइनो टर्म का मतलब हो गया स्पाइनी, स्पाइन्स यानी कांटे. ठीक है, तो ये क्या हो गया? कांटेदार जानवर हो गए ये. ठीक है, कांटेदार मैमल्स हैं. एंड डर्मा मीन्स स्किन, यानी कि स्किन जो है वो कैसा है? कांटेदार है. अगर आप इसको छुओगे तो क्या होगा? आपको चुभेगा. दस दीज आर स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स. जैसे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्पाइनी स्किन्ड होते हैं. जस्ट लाइक कैक्टस. कैक्टस का क्या होता है? पूरा स्पाइन्स होता है ना बॉडी पे, जस्ट वैसे ही ये भी होते हैं.
दीज आर फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, ये फ्री लिविंग होते हैं और मरीन एनिमल्स यानी कि ये मोस्टली कहाँ पाए जाएंगे आपको, ओशंस में, ठीक है। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव सिलोमिक कैविटी, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर भी सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होता है, यानी स्पेस होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और बॉडी के बीच में। सो दे हैव पिकुलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूवमेंट। अब इनके अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम चलता है, क्या चलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और इसी सिस्टम के वजह से ये क्या कर पाते हैं, मूवमेंट भी कर पाते हैं, ठीक है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज एज स्केलेटन, और इनके पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि स्केलेटन होता है, ठीक है। जिस वो कंप्लीट, वो एक प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता है, वो क्या होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्ट्रक्चर तो होता है जो कि स्केलेटन की तरह काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स, ये देखिए फेदर स्टार, सी ककम्बर, सी अर्चिन एंड सी स्टार, ये सारे क्या हैं आपके इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप इकाइनोडर्मेटा आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें समझने वाली बात क्या है, बॉडी जो है इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है एंड सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, और इसमें खास बात क्या होता है, जिसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, सो दीज एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सीलोम, ठीक है। ये तो अभी आप जितना भी सिलेंट्रिटा के बाद पढ़ोगे उस सब में आपको बायलैटरल सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी मिलेगी, है ना। सो एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स दे हैव अ नोटोकॉर्ड, जैसा कि मैंने तभी बताया था फ्लो चार्ट में कि इनमें क्या होता है, प्रोटो दैट मीन्स इनिशियल स्टेज पे कॉर्डेटा प्रेजेंट होता है, यानी लार्वल स्टेज पे प्रेजेंट होता है, और एडल्ट स्टेज में नहीं होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। सो द नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, बस वैसा ही नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर, जो बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, एनिमल के बैक साइड में होता है, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट, मतलब कि नर्वस टिश्यू को गट यानी एलिमेंट्री कैनल से सेपरेट करता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, और नोटोकॉर्ड से ही सारे मसल्स अटैच्ड होते हैं, और इससे क्या बेनिफिट मिलता है, मूवमेंट में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स may not have a proper notochord present at all stages in their lives or for the entire length of the animal. दो चीज़ें हो सकती है, या तो एंटायर लाइफ इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा, या फिर अगर नोटोकॉर्ड है तो पूरे बॉडी में नहीं होगा, ठीक है, आधे बॉडी में होगा या किसी बॉडी के एक पार्ट में होगा, बट पूरे बॉडी में नहीं होगा। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मरीन एनिमल्स, एग्जाम्पल बेलानोगोलस, हर्डमैनिया एंड एम्फियोक्सिस, ठीक है। ये बेलानोग्लोसस जो है उसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, सो आई होप प्रोटोकॉर्डेटा भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइलम है दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या है, जिसमें हम ह्यूमंस आते हैं और ज़्यादातर एनिमल्स जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो सब इसी में आते हैं। सो दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, इसमें एक ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है एंड इंटरनल स्केलेटन, जैसे हमारे अंदर है, स्केलेटन सिस्टम हमारा कहाँ है, इनसाइड है, बाहर से नहीं दिखता, अंदर है इंटरनल में, एंड हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, पीठ के रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है। अलाउइंग ए कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज्ड फॉर मूवमेंट। हमारे सारे मसल्स किससे अटैच्ड है, इसी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक एंड सेगमेंटेड विथ, यानी कि मसल ब्लॉक्स जो है वो सेगमेंटेड होते हैं विथ कम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स, पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। एंड ऑल कॉर्डेट्स पोजेसेस द फॉलोइंग फीचर्स। कॉर्डेट्स का क्या फीचर्स है, सबसे पहला कि दे हैव नोटोकॉर्ड, दे हैव अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड and are triploblastic, they have paired gill pouches and are coelomate.
वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस। अब वर्टिब्रेट्स जो है ये 6 क्लासेस में डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में बताया था। पहला क्या है? साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स। ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इनके पास जॉ नहीं होता, यानी जबड़ा नहीं होता। ये जो हमारी जुबान चलती है ना, जबड़ा, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ये इनके पास जॉज नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी। ये देखिए, ईल लाइक बॉडी होता है इनका, लंबा सा, विथ सर्कुलर माउथ, स्लाइमी स्किन, यानी कि बहुत ही फिसलाओ, मतलब क्या होता है ना, जैसे मछलियों को आप हाथ में लेते हो तो क्या होता है, फिसल जाता है ना हाथ से, स्लाइमी स्किन होता है। ठीक है, एंड आर स्केललेस, यानी स्केल्स नहीं होते इनकी बॉडी पे। फिश में स्केल्स होते हैं बट इनमें स्केल्स नहीं होता, यही डिफरेंस है। दे आर एक्टोपैरासाइट्स। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी ये पैरासाइट की तरह रहते हैं बट बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर नहीं। और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दूसरे वर्टिब्रेट्स के ऊपर रहते हैं और वहाँ से अपना भोजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। हैगफिश को मिक्सिन कहते हैं। यहाँ एक जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजन का फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्लास क्या होता है? पाइसेस, और जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फिश। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक एनिमल्स। पाइसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। आप जानते हैं फिश मछली जल की रानी है। देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स। इनके स्किन पे क्या होता है? कंप्लीटली ये स्केल्स से कवर्ड होता है, प्लेट्स होते हैं। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। इनके पास ब्रीदिंग के लिए क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, वाटर लेते हैं मुंह में, गिल्स क्या करता है? उसमें वाटर में से ऑक्सीजन ले लेता है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड सहित वाटर को बाहर कर देता है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन यानी कि ये बीच में थोड़ा फ्लैट और आगे पीछे थोड़ा क्या है? नैरो। इस टाइप के जो बॉडी डिजाइन्स होते हैं इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। एंड अ मस्कुलर टेल। इनके पास क्या होता है? मस्कुलर टेल भी होता है। ठीक है, विच इज़ यूज फॉर मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प करता है, आपने पढ़ा होगा फिश अपना डायरेक्शन चेंज करता है ना फिन्स एंड टेल की हेल्प से। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स। पाइसेस क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनके हार्ट में 2 ही चैम्बर्स होते हैं। हमारे कितने होते हैं? 4। पाइसेस ले एग्स। ये क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं, यानी कि ओवीपेरस होते हैं, यानी कि ओवीपेरस होते हैं। ठीक है, some fish with skeletons made entirely of cartilage such as sharks and some with a skeleton made of both bone and cartilage such as tuna और रोहू। कुछ फिशेस जो होते हैं उसमें क्या होता है? कुछ फिश में जो स्केलेटन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज का बना होता है, जैसे कि शार्क हो गया। बट बहुत से ऐसे फिश हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज और बोन दोनों को मिला के, दोनों से बना होता है। वैसे फिशेस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टूना एंड रोहू। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है पैसेस का, ढेर सारे फिशेस हैं, आप देख लीजिए। ये क्या है? मैंडेरियन फिश, एंगलर फिश, रोहू, सी हॉर्स, एक्सोसीटस यानी फ्लाइंग फिश, लायन फिश, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, स्कॉलियोडन और डॉग फिश, एनाबेस और क्लाइंबिंग पर्च। ये सारे आपके पाइसेस के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारा एम्फीबियंस और एम्फीबिया, यानी द एनिमल विच लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। इसका क्या होता है ना कि जो इनिशियल स्टेज होता है, यानी कि जो लार्वल स्टेज होता है वो कहाँ होता है? वाटर में, और जो एडल्ट स्टेज होता है वो ज़्यादातर लैंड पे रहता है। वाटर में भी रहता है बट मोस्टली लैंड पे रहता है। दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स। अब फिश भी वाटर में रहता है, ये भी वाटर में रहते हैं अगर, तो ये डिफ़र कहाँ करते हैं? तो सबसे पहली बात कि इनका कंप्लीट लाइफ साइकिल वाटर में नहीं होता, ये वाटर के बाहर भी एडल्ट स्टेज में रह सकते हैं। दूसरा क्या कि फ़िश में स्केल्स होता है, इनमें स्केल्स नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात, इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन। फिश में म्यूकस ग्लैंड होता है उनके स्किन में। इसमें दूसरा क्या कि फिश में म्यूकस ग्लैंड नहीं होता उनके स्किन में, और एम्फीबियंस में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और फिश का हमने क्या पढ़ा था? हार्ट में 2 चैम्बर होता है और एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज आइदर थ्रू गिल्स और लंग्स।
दैट मीन्स कि लार्वल स्टेज में गिल्स से रेस्पिरेट करते हैं और एडल्ट स्टेज में लंग्स से। ये भी हमारे ओविपेरस होते हैं, यानी कि दे ले एग्स। दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, इसलिए इनको एम्फीबियंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इन एनिमल से आप हूबहू वाकिफ है। सो नेक्स्ट इज रेप्टिलिया, यानी कि रेप्टाइल्स। सो दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एंड हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं और इनके पास भी स्केल्स होता है और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स का हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल्स हैव 4 हार्ट चैम्बर्स, यानी इनके हार्ट में 4 चैम्बर्स, क्या है, हाँ, तो रेप्टाइल्स के हार्ट में 3 चैम्बर्स होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स का हमारी तरफ 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। दे ले एग्स विथ टफ कवरिंग्स एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस। एम्फीबियंस अपना एग्स कहाँ देते हैं? वाटर में, लेकिन रेप्टाइल्स जो है अपना एग्स वाटर से बाहर लैंड पर आकर देते हैं। आपने सुना होगा कछुआ, क्रोकोडाइल, ये सब क्या है? बालू में बाहर सैंड में आके अपना अंडा छुपा के रखते हैं, ठीक है। एंड उनका जो एग्स होता है उसका बहुत ही टफ कवरिंग होता है ताकि वो प्रेडेटर से बचा हुआ रहे। गलती से अगर किसी का पैर पड़ गया उस सैंड पे जिसके अंदर में इन्होंने एग्स छुपा के रखा है, तो वो क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो ये क्या करते हैं ना, अपने एग को कहीं छुपा के रखते हैं ऐसी सेफ जगह पे, ठीक है। और इनका कवरिंग जो होता है एग का, वो शेल जो होता है बहुत ही टफ होता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल्स क्या है? स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, जैसा कि अभी हमने देखा, पढ़ा। सो ये देखिए फिगर दिया हुआ है, ये सारे आपके रेप्टाइल्स हो गए। एक कॉमन रेप्टाइल जो हमारे घर में दिखता है, हाउस वॉल लिजर्ड, इसे आप रोज़ देखते होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? एव्स और बर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में बर्ड्स। सो दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये क्या होते हैं? गर्म खून वाले, वार्म ब्लडेड, एंड हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड दे ले एग्स। ये भी एग्स देते हैं बट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स। इनके बॉडी पे बाहर से क्या होता है? फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड 2 forelimbs आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। इनके पास भी 4 limbs होते हैं, बट जैसा कि हमारे पास भी क्या है? 2 forelimbs 2 hind limbs, लेकिन इनके जो 2 forelimbs होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, ताकि ये फ्लाइट कर सके, ओके। और इनका पूरा बॉडी फेदर्स से कवर्ड होता है। और सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं करते, आपने फ्लाइटलेस बर्ड्स भी पढ़ा होगा, लेकिन उनके पास क्या है? फेदर्स है, बट दे कांट फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडी वेट। अपने बॉडी वेट की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एप्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। एप्स भी लंग्स से ब्रीथ करते हैं। एग्जाम्पल ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं सब इस क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। वाइट स्टॉक, ऑस्ट्रिच, डक, पिजन, क्रो, इन सब के एग्जाम्पल्स यहाँ पे, स्पैरो आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ द लास्ट, दैट इज मैमल्स, जिसमें फाइनली हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। सो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट्स। मैमल्स भी क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और इनके हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मैमल्स की सबसे खास बात, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग। ये क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। ये क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? यंग वंस को बर्थ देते हैं। ये एग नहीं देते हैं, ये क्या करते हैं? डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो एग के पास क्या होता है? कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एम्ब्रियो को क्या करते हैं? नरिशमेंट देता है उसके फर्दर ग्रोथ के लिए। बट अगर यंग वंस डायरेक्टली रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उनको नरिशमेंट के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसमें क्या है? उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? मदर मिल्क, जो कि मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होता है, ओके। सो मैमल स्किन हैज़ हेयर्स। मैमल्स की तीसरी खास बात क्या है? कि देयर स्किन हैज़ हेयर्स। मैमल हैव हेयर्स एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। मोस्ट मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वंस। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये विविपेरस होते हैं, तो ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। हाउएवर अ फ्यू ऑफ देम लाइक द प्लेटिपस एंड द एकिडना ले एग्स। ये सब जो है ये क्या करते हैं?
एग्स ले करते हैं। एंड सम लाइक कैंगारूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस। और कैंगारू यंग वंस तो देते हैं बट पुअरली डेवलप्ड होता है, उसका बाकी का डेवलपमेंट जो है कैंगारू अपने पॉकेट में अपने बेबी को रख करके कंटिन्यू करता है। ठीक है, यहाँ पे मैमल्स के एग्जाम्पल्स कैट, ह्यूमन, रैट, बैट, वेल। ये ब्लू वेल क्या है, ये देखिए, ये एक मछली है बट इट्स अ मैमल। क्यों? क्योंकि इसमें मैमल वाले फीचर्स हैं। अब मैमल वाले फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। सेकेंड, दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। थर्ड, दे हैव लंग्स। फोर्थ, दे हैव बॉडी हेयर्स। कहीं कहीं होता है बट अदरवाइज नहीं होते इनमें बॉडी हेयर्स। ठीक है, और सबसे खास बात वेल की क्या होती है कि दे हैव 2 लंग्स जस्ट लाइक अदर मैमल्स। तो यहाँ पर हमारा मैमल्स भी ख़त्म हो गया और इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को डाइवर्सिटी समझ में आ गया होगा। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर। इस चैप्टर का नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।